खुशी विद लाइफ में आप सभी का स्वागत है। गुड़ी पड़वा के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी। मैंने मनोकामना की थी कि मैं 1 साल के लिए गंगौर माता जरूर पूजूंगी, तो मैंने उसी की तैयारियां कर रही हूँ। बनाते बनाते शाम ढलने को आई। गुड़ी पड़वा है, सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम मूर्तियों का श्रृंगार करेंगे। सभी मूर्तियों को मैंने कपड़े पहनाए, फिर मैंने उन्हें डेकोरेट किया, जैसे नाक की नथनी बनाई, बिंदी लगाई, कमर बेल्ट लगाए, चूड़ियाँ बनाई, चूड़ियों के बाद लटकन बनाए, बिंदी लगाई, ऐसे करके डेकोरेट की मूर्तियाँ मैंने। अब हम श्रृंगार निकालने जा रही हूँ, जो मैं मार्केट से सारा सामान ले आई थी। कुछ भूल तो नहीं गई, यही डर लग रहा था, तो मैंने सभी श्रृंगार निकाल कर 16 ब्लाउज पीस, 16 रुमाल, 16 काजल, 16 बिंदी, 16 सारी चीज़ें जैसे मेहंदी वगैरह, 16 श्रृंगार में 16 सुहागनों को देने के लिए। और वह सारी तैयारियां हो चुकी है अब मेरी। शायद से मैं चूड़ियाँ भूल गई थी, तो फिर मुझे फिर से मार्केट जाके चूड़ियाँ लेकर आना पड़ा। ये 16 पत्तियाँ, 16 झाड़ों की पत्तियों से मैंने हरा मंडप तैयार किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मम्मी ने मेरी मदद की पत्तियाँ लाने में, 16 पेड़ की। और ये माता जी का घट है 9 दिन का। उसके बाद मैंने खुद श्रृंगार किया खुद का। अब मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दबाजी में मेकअप किया है मैंने, और थकी हुई भी थी, तो चेहरा भी पूरा थका थका सा लग रहा था। ये मेरा राजस्थानी लुक है। उसके बाद मैंने सारी पूजा की सामग्री अपने पास रख ली, कहीं मैं कुछ ना भूल जाऊँ, पूजा से मुझे 10 बार उठना ना पड़े, इसलिए सभी सामान अपने हाथ के पास लाके रख लिया मैंने। अब मैं गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ। गणेश स्थापना की, उसके बाद मंडप की पूजा कर रही हूँ। अब मैं मंडप की पूजा कर रही हूँ। पानी के छींटे दिए, हल्दी कुमकुम, धागा बांधा। फिर जाके मैंने 16 दिन की जो गंगौर अंदर हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी पूजा की। फिर पंच मिठाई में मार्केट से ही ले आई थी भोग लगाने के लिए, तो वही प्लेट में सजा रही हूँ। फिर बच्चे भी खेल कर आ गए थे, उन्हें भी पानी का छींटा देकर टीका किया बच्चों को। अब मैंने 16 श्रृंगार माता जी के सामने रख रही हूँ मैं। अब मैं माता जी के सामने 16 श्रृंगार रख रही हूँ। गंगौर माता अपने साथ ले आई मैं पूजा के पास। गंगौर माता का अब हम गृह प्रवेश कर रहे हैं। भाभी ने मेरे पैर धो रही है। हल्दी कुमकुम, अब भाभी ने कुमकुम की थाल से
गंगौर माता को गृह प्रवेश किया। अब हमने हल्दी के पानी से 5 छापे दिए। पूजा घर में भी 5 छापे हल्दी के लगाए। हमारे पास बजाने के लिए कुछ तो था नहीं, तो हमने थाली बजा बजा कर आवाज़ किया ढोल का, और गाने छोटे बक्से में चार्जिंग के इस पे बच्चा आगे बजाते हुए लेकर जा रहे थे गंगौर माता को। सर पर रखकर रास्ते से बच्चे थालियां बजाते हुए। अब घर में गृह प्रवेश किया माता को लेकर, फिर सर पे रखकर डांस किया, भजन गाए। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। फिर भाभी की पल्ले में मैंने उन्हें धानियाँ दी, और अब हम दोनों जन पूजा घर गंगौर माता को लेकर जा रहे पूजा के लिए। गंगौर माता की स्थापना पहले ही मैंने हल्दी से वहां लीप लिया था। वहीं पर गंगौर माता की स्थापना की। फिर भाभी और हमने साथ में पूजा की। 16 बार जल के छींटे दिए। हल्दी, कुमकुम, फूल, 16 गेहूं के दाने हाथ में लेकर एक कोरा पेपर लेकर उस पर स्वस्तिक बनाकर 16 टिक्कियाँ हल्दी की, कुमकुम की, मेहंदी की, काजल की लगाई। ज़रूरी नहीं है कि दीवार पर लगकर ही हम कर सकते, पास में लेकर भी टिक्कियाँ लगाई जा सकती है। फिर जो काजल हमने गंगौर माता की आंखों पे लगाई, वही काजल हमने हमारे आंखों में थोड़ा थोड़ा लगाया, क्योंकि वो रिवाज होता है। और जो उनके हाथों में मेहंदी लगाते, वो मेहंदी भी अपने हाथों पे लगाते, वो वीडियो में नहीं बना पाई। फिर भाभी और हमने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देकर हाथ में धागे बांधे और भजन गाए। अब हम नाच रहे हैं क्योंकि हमें बहुत खुशी हुई। ये रिवाज होता है कि नाचना गाना बहुत ज़रूरी होता है गंगौर माता में।
फिर हमने आरती की। सारे घर में सुख शांति के लिए आरती घुमाई। हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दूसरे दिन गंगौर माता को घुमाने का समय आ चुका था। फिर भैया भाभी को टीका कर रही हूँ। फिर गंगौर माता मैंने भैया के सिर पर रखी।
मैं तो बहुत नाच रही हूँ, बहुत नाच रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है राजस्थानी लुक। भाभी, मम्मी, भैया सभी जन नाच रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर हम घर पहुँचते से सभी को धानियाँ दी। धानियाँ देने के बाद फिर नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर हमने फिर से हमारा डांस गाना चालू कर दिया, क्योंकि यही दिन होते हैं ना मस्ती के हम लोगों के तो।
फिर मैंने उनका 16 श्रृंगार बनाया आटे से। कमर बेल्ट, गले का, कान के, नथनी, बिंदिया, चूड़िया, अंगठी, बिछुड़ी, पायजब, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा 16 श्रृंगार होता है। मंगलसूत्र, कंगा, आईना, सभी चीज़ें आटे से हमने बनाई। फिर उसे तला। फल हो गए, पपड़ी हो गई, ये भी हमने गुड़ के पानी से बनाई, आटे से ही, पर वो मीठे बनते इसलिए हमने गुड़ के पानी से बनाए। उन्हें भी तलकर फिर भोग लगाया। माता को जिमाया हमने। जिमाया शब्द ये निमाड़ का हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमने उन्हें भोग लगाया। अपने हाथों से खिलाना होता है, फिर पानी पिलाना होता है। इसी तरह पूजा संपन्न हुई। फिर दिन आ गया विसर्जन का। मन तो नहीं कर रहा था विसर्जन करने का, पर क्या करे, करना तो होता ही है। फिर हम नर्मदा जी गए, विसर्जन पूजा की तैयारियां करने लगे। घाट के ऊपर बैठकर हमने पूजा पाठ की, आरती की। पानी बहुत साफ था और बच्चे तो अपनी मस्तियों में लगे थे। उन्हें विसर्जन से कोई लेना ही देना नहीं था। सारे कपड़े फटाफट निकाल के वो लोग तो नहाने चले गए और हम हमारी पूजा कर रहे थे। पूजा आरती कर हम विसर्जन करने गए। विसर्जन संपन्न हुआ और पूजा भी संपन्न हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और खुशी विद लाइफ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।